डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट 3, कोर्स एसएसएसी 311 सॉइल मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको स्पेक्ट्रोग्राफिक पादप विश्लेषण मृदा उर्वरता मूल्यांकन की एक विधि है, इसके बारे में बताऊंगा। पादप पोषण की स्पेक्ट्रोग्राफिक विधि में पौधों के अंतर्गत निहित पोषक तत्वों को उत्तेजित करने के लिए आर्क या स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। पोषक तत्व जब उत्तेजित अवस्था में होते हैं तो एक तरंग दैर्घ्य प्रसारित करते हैं तथा इस तरह उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा से पौधे में पोषक तत्व की मात्रा ज्ञात की जाती है। यह विधि अधिकांश पोषक तत्वों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है। अत्यधिक महंगे उपकरण होने के कारण यह विधि भारत में अभी प्रचलित नहीं है। अगला है ऊतक परीक्षण, टिश्यू टेस्ट। ऊतक परीक्षण पादप रस में उपस्थित विलेय पोषक तत्व की मात्राओं का और पौधों द्वारा स्वांगीकृत मात्राओं का पता चलता है। इस विधि के अंतर्गत सामान्यतः रैपिड टिश्यू टेस्ट क्षिप्र ऊतक परीक्षण किए जाते हैं, जिन्हें खेत में खड़ी फसल में आसानी से किया जाता है। इस विधि में सामान्यतः पादप एवं ऊतक पर प्रमाणिक अभिकर्मक डालकर उसमें उत्पन्न रंग की सघनता नापते हैं। रंग की सघनता ऊतक एवं पादप रस में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा के समानुपाती होती है। परीक्षण के योग्य पादप के अंग, पादप अंग, पादप की जाति, पादप की अवस्था। पेटियोल सहित पत्तियां नींबू एवं सेब में प्रयोग की जाती हैं। फल देने की अवस्था में पेटियोल रहित पत्तियां ये चुकंदर अथवा रिजका में की जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था, पंक्तियों का पंच सेक्शन गन्ने में किया जाता है बोने के 2-3 माह बाद। पत्तियों की काट केला अनानास में की जाती है वृद्धि की माध्यमिक अवस्था में। पिटियोल्स कपास में करते हैं बोने के 40 दिन बाद। पत्तियों का मध्य सिरा गोभी में प्रथम सप्ताह में। ऊपर से तीसरी पत्ती धान में की जाती है जो बुवाई के 20 से 40 दिन बाद की जाती है। नीचे से छठी सातवीं पत्ती मक्का में करते हैं जो बोने के 30 से 45 दिन बाद की जाती है। तीसरी व चौथी पत्ती गेहूं में करते हैं जो बोने के 30-40 दिन बाद की जाती है। संपूर्ण अग्रभाग धान्य फसलें बोने के 1 माह बाद। पोषक तत्वों का परीक्षण भिन्न भिन्न होता है। तत्व का नाम, अभिकर्मक और पोषक तत्व का स्तर। नाइट्रोजन, इसके लिए डाइफिनाइलमीन और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रयोग करने पर यदि हल्का पीला रंग आता है तो नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी, और पीला रंग आता है नाइट्रोजन की कम आपूर्ति होती है, और हल्का पीला रंग आता है नाइट्रोजन की मध्यम आपूर्ति होती है। गहरा नीला रंग आता है संतोषजनक नाइट्रोजन की उपलब्धता। अगर काला नीला आता है तो नाइट्रोजन की पौधों में अधिक सुलभता होती है। फास्फोरस के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट और SnCl2 का प्रयोग किया जाता है। पौधे के रस में इसको मिलाने पर जो परिवर्तन होते हैं उनको हम तुलना करके फास्फोरस की उपलब्धता ज्ञात करते हैं। यदि पौधे के रस में पादप ऊतक रस में अमोनियम मॉलिब्डेट और SnCl2 मिलाने पर हल्का नीला रंग आता है, फास्फोरस की कम सुलभता। यदि मध्यम नीला रंग आता है तो फास्फोरस की संतोषजनक आपूर्ति होती है। गहरा नीला रंग आता है तो फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में सुलभ पाया जाता है। पोटेशियम, इसके लिए सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट का प्रयोग किया जाता है और मोर्गन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। पादप रस में इसे में मिलाने पर इसमें किस प्रकार से गंधलापन होता है उससे हम पोटास की कमी अथवा आपूर्ति की को पता लगाते हैं। यदि
पादप रस में कोबाल्टी नाइट्राइट और मोर्गान अभिकर्मक मिलाया जाए। यदि मिश्रण इसका साफ हो तो पोटास की कमी होती है। यदि कम गंधलापन हो तो पोटास की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। यदि गंधलापन हो तो पोटास की संतोषप्रद आपूर्ति होती है और अधिक गंधलापन हो तो पोटास की अधिक आपूर्ति होती है। यह परीक्षण शीघ्र एवं सरलता से हो जाते हैं, फिर भी इनके परीक्षणों की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, पौधे की वृद्धि व अवस्था। नंबर 2, पौधों में अन्य पोषक तत्वों का स्तर। नंबर 3, मृदा की दशा एवं आर्द्रता। चौथा, नमूने लेने का समय। पाँचवा, मृदा परीक्षण आख्या एवं उर्वरक उपयोग। छठा, बुवाई के समय शस्त्रक्रियाओं का ब्यौरा। सातवां, उर्वरक एवं सुधारक डालने की तिथियां। आठवां, पोषक तत्व के अभाव एवं विश्लेषण के लक्षण। और नौवां, फसल की उपज तथा गुणवत्ता। ऐसी अवस्था में ऊतक तत्व परीक्षण से बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जिसका उपयोग अगली फसल के लिए भलीभांति किया जा सकता है।